नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल इश्यूज हैं उन सबको मैं सॉल्व आउट करने वाला हूं। दोस्तों चाहे स्टेट ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस, इन दोनों में क्या अंतर है, उनकी मान्यता कब तक है, इनको रिन्यू कैसे कराएं और दोनों एक साथ कैसे बनाएं, इस रिलेटेड सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वॉइस को प्रॉपर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। और जो ईडब्ल्यूएस रिलेटेड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो आप तक उन तक जानकारी पहुंच सके और इस रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है उनका सबको सॉल्व आउट हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो जो अभी जो चलन में लगातार चल रहे हैं वो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस और स्टेट ईडब्ल्यूएस दो प्रकार के सर्टिफिकेट अभी जो है देखने को मिल रहे हैं और उसमें जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों जो इस सर्टिफिकेट की बात कर रही है तो जो इसका जो ये दोनों सर्टिफिकेट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी उसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जो आपका सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आपका दोस्तों वो है आपका जो उप मुख्यालय जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से जो तहसीलदार है उसके थ्रू लेवल 1 और लेवल 2 में जो है एसडीएम की तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है। हम राजस्थान के स्पेशलिज्म में बात कर रहे हैं और इसको आप पूरा राजस्थान से ही जोड़ के इसको आप समझेंगे। तो दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिख रहा है ये सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो दोनों दो सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी, तो जब भारत सरकार ने जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए जो ये आरक्षण लागू किया उस टाइम इसमें दो प्रावधान किए गए थे। मतलब एक तो आपका जो जमीन संबंधी और जो आपका प्रावधान था यहाँ पे पहले 5 एकड़ मतलब जो 5 हेक्टेयर आपकी जो जमीन उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका रेजिडेंशियल फ्लैट वो 1000 स्क्वायर फीट उस रिलेटेड जो जमीन और जो आपके मकान थे उसके प्रावधान किए गए थे। और जो दूसरा प्रावधान वहां पर ये किया गया था कि जो टोटली आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए ओवरऑल फैमिली इनकम। तो उस रिलेटेड ये सारे जो प्रावधान थे वो करके ईडब्ल्यूएस प्रमाण जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण था वो पूरे देश में लागू किया गया और देश में यही नियम लागू हुए। लेकिन दोस्तों जब हमारे राजस्थान के संदर्भ में इसको देखा जाता है तो राजस्थान में आप सभी जानते हैं यहाँ 5 एकड़ जमीन का जो स्पेशली पश्चिमी राजस्थान की बात करें नॉर्मली हर किसी के पास इतनी जमीन है लेकिन उस जमीन से इतनी उपयोगिता नहीं है जितनी दूसरे रीजन में इसकी उपयोगिता होती है। तो हमारे राजस्थान में फिर लगातार उसका विरोध हुआ। उसके बाद फिर राज्य सरकार ने एक स्पेशली और नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें केवल 8 लाख की इनकम को आधार बना दिया गया। मतलब आपके पास कितनी जमीन है, आपका कितने पे मकान है, उससे कोई मतलब नहीं था। और केवल और केवल आपकी जो 8 लाख की इनकम है उसी को आधार बना दिया गया। तो उसके लिए फिर स्टेट ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस दोनों अलग अलग बढ़ गए क्योंकि जो दोनों की जो एलिजिबिलिटी थी वो अलग अलग हो गई। इस कारण ये जो दोनों अलग अलग प्रकार के प्रावधान हमें देखने को मिले। तो अब दोनों सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर रहे हैं ये जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस स्टेट ईडब्ल्यूएस आपको सेम टू सेम फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। इनकी जो बनाने की प्रोसेस है वो भी लगभग सेम है। थोड़ी सेंट्रल की आप थोड़ी मान सकते हैं क्योंकि उसमें जमीनी प्रावधान है। तो जो जमीनी प्रावधान है उसकी चेकिंग की प्रोसेसिंग रहती है तो उसमें सचिव वगैरह के आपकी जो स्पेशली अलग से प्रोसेस करनी होगी और जो एक शपथ पत्र आपका अलग से लगता है वो बनाना। अगर आप चाहते हैं मैं आप जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस स्टेट ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्म कैसे भरें तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा सर फॉर्म कैसे भरें वो बताएं। तो अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वो वीडियो भी बना के आपको पूरी मदद आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो दोनों ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके सामने है दोस्तों। हमारे जो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये सेंट्रल ईडब्ल्यूएस है और ये स्टेट ईडब्ल्यूएस है। इन दोनों में अंतर की बात करें दोस्तों तो दोनों की जब उपयोगिता मतलब कहाँ कहाँ काम आएंगे उसकी बात हम करते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल ईडब्ल्यूएस उस केस में काम आएगा जब आपके इंडियन रेलवे की वैकेंसी, बैंक की वैकेंसी या फिर जो पोस्ट विभाग की वैकेंसी या फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई भर्ती होती है जो भी मतलब सेंट्रल की जितनी भर्ती है वहाँ पर आपका जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस है वही काम करेगा। अगर आप वहाँ पर स्टेट ईडब्ल्यूएस लेकर बैंक वगैरह या फिर रेलवे की भर्ती में जाते हैं तो आपको वहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो सेंट्रल की भर्ती है उसके लिए हमें सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तैयार करना ही होगा। बाकी स्टेट की भर्तियों के लिए जो स्टेट ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो स्टेट की भर्तियों में मान्य रहेगा। इन दोनों प्रमाण पत्र में क्या क्या उपयोगिता इसको अच्छे से आप समझिएगा दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये वाला है तो इसमें आपका जो जमीनी प्रावधान है वो ऐड रहेगा क्योंकि सेंट्रल की शर्तों के अकॉर्डिंग जमीनी प्रावधान होना कंपलसरी। तो जमीनी प्रावधान की शर्त ऐड रहेगी और जो आय है उसकी शर्त उसमें ऐड रहेगी। वहीं स्टेट ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल और केवल जो आपके 8 लाख की इनकम की जो शर्त है वही आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे सर्टिफिकेट में देखते हैं जैसे स्टेट ईडब्ल्यूएस है यहाँ पर जो आपके 8 लाख की इनकम है उसकी जो बात है वहीं क्लियरिफाई लिखी हुई है क्योंकि मतलब इनकी जो एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशनल टोटली इनकम इनके 8 लाख है और फैमिली में जितने भी राशन कार्ड में सदस्य ऐड है वो 18 साल से ऊपर की एज के उन सबको इसमें इंक्लूड करके इनकी जो इनकम है वो 8 लाख है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 20/10/2019 को जारी हुआ था जो राज्य में जमीनी प्रावधान हटा के छूट दी गई थी। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो भी वॉच कीजिएगा, आपके बहुत सारे इश्यूज उसमें भी सॉल्व आउट
आउट होंगे। तो राज्य प्रमाण पत्र में आपके 8 लाख की इनकम की बात होगी और सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट है उसमें आपके जो जमीनी प्रावधान है उसकी भी बात इंक्लूड रहेगी और 8 लाख की इनकम की भी बात इंक्लूड रहेगी, क्योंकि ये जो इसमें जो सेंट्रल के नियमों के अकॉर्डिंग बनता है और ये स्टेट के नियमों के अकॉर्डिंग बनता है, तो इन दोनों में ये नॉर्मली माइनर सा अंतर है। अब दोनों बात की अगर हम बात करें, दोनों सर्टिफिकेट अगर हम इसकी मान्यता की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसकी जब मान्यता कितने तक रहती है, तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो राज्य वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है उसके ऊपर लिखा है वैलिड फॉर द ईयर 2020-21 और जो सेंट्रल वाले में लिखा है वैलिड फॉर द ईयर 2019-20। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर जो ये जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है ये जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनते हैं, तो अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी जो पिछले साल की जो इनकम रहती है फाइनेंशियल ईयर की, उस इनकम को आधार मान के इस इनकम के अनुमानित मानकर फिर ये जारी किया जाता है। तो दोस्तों जैसे राज्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके 8 लाख से कम आय में बन रहा है और आपका ये जो वैलिड सर्टिफिकेट है ये 2020-21 सत्र का मान्य है, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, जैसे राज्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ये 31 मार्च 2021 तक ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर आपको दूसरा सर्टिफिकेट बनाना होगा, रिन्यू या नया बना उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2021 तक और ये जो सर्टिफिकेट है 2019-20 का था जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस है, तो ये वाला सर्टिफिकेट दोस्तों 31 मार्च 2020 को ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। मतलब यहाँ पर उसकी जो मान्यता रहेगी, जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी वो केवल 1 साल रहेगी और उसमें भी केवल वित्त वर्ष को आधार माना गया। जैसे अगला जो 31 मार्च आता है उस समय आपका सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग इसकी मान्यता को गिना जाता है। जैसे अगर आप सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे थे, आप अप्रैल मई जून उस महीने में बनाए ताकि आपको जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वो कम से कम लॉन्ग चले। अगर आप नवंबर दिसंबर में आप ये सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा भी सही, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर की जो 31 मार्च आएगी उससे पहले आपका एक्सपायर हो जाएगा। मतलब मुश्किल से आपका 1-2 मंथ की जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी, बाकी फिर वो केवल कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो इस बात को आपको वैलिडिटी इशू है, इसको अच्छे से समझ लेना है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च जो अगले साल का 31 मार्च है उससे पहले कंपलसरी जो है कंप्लीट वो काम का नहीं रहेगा। मतलब उसकी जो समय अवधि बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल आधार पर रिजर्वेशन है इसमें हर साल रिन्यूअल होना जरूरी है। अब अगर हम बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मान्यता को हमने देख ही लिया दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जैसे दोनों में से कौन सा सर्टिफिकेट, अगर दोनों सर्टिफिकेट एक साथ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है। तो दोस्तों आप जैसे ईडब्ल्यूएस का जो ऑफलाइन वाला फॉर्म है वो जो शॉप से परचेस करके फिर आप भर के जाते हैं, तो ई मित्र पर जाकर आपको बोलना है जी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही वो ई मित्र में जाकर फिर वो जो कम्युनिटी यूटिलिटी में ऐड करेंगे ईडब्ल्यूएस को सर्च करते हैं, तो वहाँ पर इनको 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। जैसे ऊपर वाला ऑप्शन है राज्य के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और नीचे वाला है केंद्र के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। तो आपको जब तक बन सके, अगर मान लो आपके कोई जमीनी प्रावधान की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके 8 लाख से इनकम तो कम होगी तभी राज्य वाला भी बनेगा, तो आपके जमीनी प्रावधान वाली कोई अड़चन नहीं है, तो मेरी सलाह है आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस ही बनाना चाहिए। दोस्तों सेंट्रल ईडब्ल्यूएस क्यों बनाना चाहिए, स्पेशली ई मित्र वाले को बोलकर, क्योंकि इसके 2 फायदे दोस्तों। ये जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये आपका सेंट्रल में तो मान्य होगा ही होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर 8 लाख से कम इनकम की प्रावधान भी इंक्लूड रहेगा। तो ये ईडब्ल्यूएस आपका जो स्टेट की जो भर्ती है उसमें भी मान्य हो जाएगा, मतलब स्टेट वाला अलग से बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपकी जमीनी प्रावधान वाली या कोई लैंड की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जमीनी प्रॉब्लम, तो आप सीधा अपना जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस अप्लाई कीजिए। ई मित्र वाले को बोलिए मुझे सेंट्रल वाला अप्लाई करो, मेरे जमीन की कहीं कोई समस्या नहीं है, तो वो फिर आपको जो ग्राम सचिव वगैरह की प्रोसेसिंग करनी होती है वो कोई ज़्यादा बर्डन प्रोसेसिंग नहीं है। अगर आपकी नहीं है जमीन कम है तो पटवारी वगैरह सब आपके हो जाएंगे सिग्नेचर और आप इजीली बना पाओगे। तो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस है वो स्टेट में भी काम करेगा, क्योंकि सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 लाख की इनकम का जो दायरा है वो पूरा अंदर स्पष्ट लिखा होता है। तो वो स्टेट की जितनी भी भर्तियां उसमें सेंट्रल ईडब्ल्यूएस अगर आपका बना हुआ है तो आपको ईडब्ल्यूएस में गिना जाएगा, आपको अलग से स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेट ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल उनको बनाने की जरूरत है जिनके जमीन की समस्या, मतलब जिनकी जमीन 10 एकड़ है, 5 एकड़ से ज़्यादा है, तो उनकी केवल इनकम 8 लाख से कम है, तो वो स्टेट ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाए और स्टेट की भर्तियों में वो लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारे जो आज के जो ईडब्ल्यूएस रिलेटेड क्रिटिकल इशू थे मैंने सॉल्व किए दोस्तों। इस रिलेटेड आपके कुछ क्यूरीज है कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और गवर्नमेंट जॉब अपडेशन के लिए हमारा जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लगातार लेटेस्ट जो है जॉब अपडेट में लगातार देता रहता हूँ, क्योंकि हर अपडेट के लिए जो वीडियो बनाकर इन्फॉर्म देना संभव नहीं हो पाता है। हर छोटी मोटी अपडेट में टेलीग्राम पर ही डालता हूँ दोस्तों। और इस रिलेटेड और कुछ क्यूरीज है कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, आपका कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाता है और मैं और अच्छे से कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।